तो पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे कि वर्नियर कैलिपर क्या है। एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग बहुत स्मॉल मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अपर जॉज होते हैं जो कि इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं, लोअर जॉज और एक मेटल स्ट्रिप होता है पीछे। इसमें दो स्केल होते हैं। कितने स्केल होते हैं? दो स्केल होते हैं। एक को बोलते हैं मेन स्केल और दूसरे को बोलते हैं वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल होता है, स्टैंडर्ड वाले में एक मेन स्केल डिवीजन कितने का होता है? 1 mm का। कितने का होता है? 1 mm का। और जो वर्नियर स्केल होता है उसका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन होता है। उसको लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का, तो 9 मेन स्केल डिवीजन 9 mm का। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का होगा? 0.9 mm का। और तीसरा बात हम लोग पढ़े थे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम मेजरमेंट जो आप एक वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला लिखे थे 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD हो गया 1 mm माइनस 1 VSD हो गया 0.9 mm। माइनस करेंगे तो 0.1 mm या इसको 0.01 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल मीटर स्केल होता है वो सबसे छोटा 1 mm मेजर कर सकता है। जो हमारा यही है मीटर स्केल, यही बेसिकली क्या है? तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm होता है। और वर्नियर कैलिपर का कितना होता है? 0.1 mm। 1 mm का 10वां हिस्सा को भी ये मेजर कर सकता है। इतना एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर होता है। फिर हम लोग एक सवाल किए थे, ये सवाल किए थे हम लोग कि अगर 1 MSD का वैल्यू A है, 1 MSD का वैल्यू A है और n+1 VSD इज इक्वल्स टू n MSD है। n+1 VSD इज इक्वल्स टू, तो ये n+1 VSD का मतलब और ये n का मतलब कि वर्नियर स्केल पर एक ज्यादा डिवीजन है। किससे? मेन स्केल से। वर्नियर स्केल हैज 1 more division than मेन स्केल। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट हम लोग निकालना सीखे थे। ये IIT में आया हुआ सवाल है। इसका लीस्ट काउंट निकालना हम लोग सीखे थे। कैसे सीखे थे इसका लीस्ट काउंट? आंसर वाले पार्ट पे आ जाए। तो 1 MSD A के बराबर है, तो इस इक्वेशन को लेके चलिए। क्या लिखोगे? n+1 MSD VSD था। n+1 VSD इज इक्वल्स टू n MSD। तो 1 MSD A के बराबर, तो 2 MSD, तो n MSD किसके बराबर? n A के बराबर। तो एक VSD यहां से लोग निकाल सकते हैं। इस n+1 को उधर भेज दीजिए, तो Na बाय n+1। एक VSD निकल गया, एक MSD निकल गया, तो लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? 1 MSD माइनस 1 MSD का वैल्यू हो गया A माइनस 1 VSD का वैल्यू हो गया Na बाय, तो इसको इधर भेज दीजिए Na प्लस A माइनस Na होल बाय n+1। ये Na कटा, तो लीस्ट काउंट क्या आ गया? और इसका हम लोग एक फॉर्मूला और बोलते हैं। A को बोल सकते हैं 1 MSD। A को क्या बोल सकते हैं? और n+1 को क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला और बनता है। ये लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला और बनता है, लेकिन सिर्फ ऐसे वाले केस के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है?
वर्नियर स्केल पर एक ज्यादा डिवीजन होता है मेन स्केल। लेकिन अब यहां से सवाल शुरू होता है कि सर एक ही ज्यादा क्यों लेते हैं स्टैंडर्ड में, दो ज्यादा क्यों नहीं, तीन ज्यादा क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है कि एक ही ज्यादा इसलिए लेते हैं ताकि लीस्ट काउंट मिनिमम हो। तो इस बात को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं एक सवाल लिखकर। सवाल ये है कि प्रूव दैट लीस्ट काउंट of vernier caliper is minimum for m is equals to 1 where n plus m VSD is equals to n MSD। क्या मतलब इसका कि अगर मेन स्केल पे n डिवीजन्स हैं और वर्नियर स्केल पर n प्लस m डिवीजन्स है, मतलब कितना ज्यादा है, m ज्यादा है, m ज्यादा है, तो वो ज्यादा 1 होना चाहिए, m का वैल्यू 1 होना चाहिए, तब लीस्ट काउंट क्या होगा, मिनिमम। तब लीस्ट काउंट क्या होगा, तो इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक MSD का कुछ वैल्यू होगा 1 mm, a जो भी मानना हो, तो आप 1 mm भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। हम 1 मान लिए हैं सिंपलिस्टिक है। अगर 1 MSD 1 mm है तो n MSD कितना होगा, n mm। तो हम इस इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं, लिख सकते हैं हम लोग n प्लस m VSD इज इक्वल्स टू n mm। ठीक है, तो यहां से एक VSD का वैल्यू निकाल सकते हैं n बाय n प्लस m। अब हम mm नहीं लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड सी बात है कि mm में ही होगा। तो एक MSD पता चल गया हमें और एक लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। बताइए क्या लिखेंगे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, 1 MSD माइनस 1 MSD कितना है, 1 mm, एक VSD कितना है, n बाय n प्लस m। यहाँ चलिए ये n प्लस m माइनस m बाय, तो ऊपर में देखिए n n कट गया, क्या बचा m बाय, किसका वैल्यू निकालना है, m का, मतलब m एक वेरिएबल है, m एक क्या है, वेरिएबल है। तो m के लिए ही सारी बातें आपको सोचनी है। हम क्या कर रहे हैं, देखो इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, m को नीचे भेज दिए तो 1 बाय n बाय m प्लस 1, क्या ऐसा लिख दे सकते हैं? आप इसका एलसीएम ले लीजिए फिर से, m ऊपर यहाँ चला जाएगा और नीचे वाला m ऊपर चला जाएगा, ताकि एक ही जगह m रहे तो हमें सोचने में थोड़ा सा आसानी हो। ध्यान सुनिएगा, m क्या है, वेरिएबल तो है ही, m है क्या, व्हाट इज m? m इज नंबर ऑफ डिविजन्स। m क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स, और नंबर ऑफ डिविजन्स हमेशा इंटीजर ही हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर ही हो सकता है। नंबर ऑफ डिविजन्स कभी 1.5 डिवीजन सुने हो, एक डिवीजन हो सकता है, 2 डिवीजन हो सकता है, 3 डिवीजन हो सकता है, 4 डिवीजन हो सकता है, 0 डिवीजन नहीं हो सकता, -1 डिवीजन नहीं हो सकता। तो m क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन्स है, जो कि हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू, सो यहां मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट इज m, नंबर ऑफ डिवीजन which is always a natural number, क्योंकि हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, जो कि हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, m का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर के ही सेट में लाई करेगा। तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जा सकता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, हमें लीस्ट काउंट को मिनिमम करना है, हमें लीस्ट काउंट को, ये लीस्ट काउंट मिनिमम होना चाहिए। न्यूमरेटर तो फिक्स है 1, बोलो, डिनोमिनेटर ही चेंज हो सकता है। तो अगर मुझे मिनिमम लीस्ट काउंट चाहिए, अगर मुझे मिनिमम लीस्ट काउंट चाहिए, तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए।
क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? पक्का? मतलब अब सवाल ये है कि लीस्ट काउंट मिनिमम होने के लिए n बाय m प्लस 1 को क्या होना है? मैक्सिमम होना है। ठीक है, अब देखिए यहां m तो फिक्स है, वेरिएबल क्या है? m ना, स्मॉल m ना, तो स्मॉल m के बारे में सोचेंगे ना। n तो फिक्स है, 1 भी फिक्स है। अब बताओ जैसे जैसे ये स्मॉल m बढ़ेगा ये पूरा टर्म क्या होगा? घटेगा, क्योंकि स्मॉल m यहां क्या है? डिनोमिनेटर में है। तो ये पूरा टर्म मैक्सिमम कब होगा? जब स्मॉल m मिनिमम हो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। जितना छोटा टर्म लेंगे उतना बड़ा क्वांटिटी मिलेगा हमें। तो स्मॉल m का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम कितना हो सकता है? इसलिए जब वर्नियर स्केल पर मेन स्केल से एक ज्यादा डिवीजन लेते हैं तो लीस्ट काउंट मिनिमम होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से एज ए रिकैप ये तीनों स्लाइड नोट करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए सब लोग। तो रीडिंग सीखेंगे, कैसे रीडिंग निकालते हैं। Vernier calipers is an instrument which is most commonly used in the physics laboratory to measure lengths of small objects accurately, which could not have been possible with a meter scale. The word calipers means any instrument with two jaws which is used to determine diameters of objects. Vernier calipers was invented by a French mathematician, Pierre Vernier, in 1631, and thus the name Vernier caliper. It consists of a long rectangular metal strip which has a fixed jaw on one end. It is graduated in inches at its upper end and centimeter at its lower end, which is called the main scale. There is a movable rectangular metal strip which is graduated with a special relation to that of the main scale, which is called the vernier scale, which slides over this long metal strip. It has a jaw similar to that of main scale. These jaws together are used to hold the object firmly while measuring its length, which is not possible with a meter scale. These jaws are called the external or lower jaws, which are generally used to measure the diameter of a sphere or a cylinder. These jaws are extended to other side, called the upper or the internal jaws, which are generally used to measure the internal diameter of a hollow cylinder. ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में लिख लिए थे। There is also a metal strip attached at the back of the vernier calipers, which is used to measure the internal depth of a cylinder. This instrument works on a simple principle known as the vernier principle. According to the principle, a given length x is divided into n-1 and n smaller divisions, each division of different lengths, which are represented by two scales as shown. Let us say the distance of 9 mm is divided into 9 divisions on one side and 10 divisions on the other side. Then 10 divisions of scale B is equal to 9 divisions of scale इसमें ये जो A लिखा हुआ है equal to 9 divisions. एक गिवन लेंथ है, Let us ये पूरा लेंथ है, ये नीचे वाला जो है स्केल बी, यही क्या है? वर्नियर स्केल। इसमें कितने डिवीजन होते हैं? स्टैंडर्ड वाले में 10 VSD होता है। और ऊपर वाला क्या है? मेन स्केल। इसमें कितने डिवीजन होता है? 9। say the distance of 9 mm is divided into 9 divisions on one side and 10 divisions on the other side. Then 10 divisions of scale B is equal to 9 divisions of scale A. तो यही लिखा हुआ है 10 VSD। स्केल बी मतलब VSD। 10 VSD is equals to 9 MSD।
तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टेन VSD इज इक्वल्स टू 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। तो 1 VSD इज इक्वल्स टू क्या होगा 9/10 मतलब 0.9 MSD, और 1 MSD कितने के बराबर होता है 1 mm, तो ये हो जाएगा 0.9 mm। इस तरह से हम लोग 1 VSD और 1 MSD का वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब दोनों को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है 10 into B is equal to 9 into A. B is equal to 9A by 10. B is equal to 0.9 divisions on scale A. Here, the upper scale, scale A, is called the main scale, and the lower scale, scale B, is the vernier scale. One vernier scale division is equal to 0.9 main scale divisions. As the length of the main scale division is equal to 1 mm, then one vernier scale division is equal to 0.9 mm. Therefore, each vernier scale division is shorter than the main scale division by 1/10 of one main scale division, or 0.1 mm. Thus, as we can clearly see, the first mark of the vernier scale is short by 1/10 of the main scale. यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, ये जो पहला मार्किंग है वर्नियर स्केल का, ये देखिए 1 है, और ये एक डिवीजन होगा वर्नियर स्केल का। ये एक डिवीजन वर्नियर स्केल का जो है ये कितने mm का है 0.9 mm का। कितने mm का, और ऊपर वाला कितने का, तो ये डिफरेंस कितने का होगा 0.1। अगर दो डिवीजन मेन स्केल का बात करें तो लेंथ कितना होगा 2 mm, और ये लेंथ कितना होगा 1.8 mm। 0.9 mm का होता है ना एक VSD। समझ रहे मेरी बात? अभी निकाले थे ना कि एक MSD कितना होता है 1 mm, और एक VSD कितना होता है 0.9 mm, है ना? Division. तो ये वाला अगर सेकंड डिवीजन की बात करें तो ऊपर में लेंथ होगा 2 mm और नीचे होगा, तो जो सेकंड डिवीजन है वो इससे कितना शॉर्टर है 0.2 mm। इस तरह थर्ड डिवीजन 0.3 mm, so on. Thus, 10th mark of the vernier scale is short by 10/10th of main scale division, and therefore 10th division of vernier scale coincides with 9th division of the main scale. Now, let us try to move the vernier scale very slowly from left to right. Now, the 0 of the vernier scale is moved to the right marginally, and the first mark of the vernier scale still does not coincide with the first mark of the main scale. In this case, we cannot measure the displacement. Now, we try to move the 0 until the first mark of the vernier scale coincide with the first mark of the main scale. Now, we can firmly say that the displacement of 0 vernier scale from 0 main scale. देखिए ये पूरा एक MSD हुआ, ये पूरा एक VSD हुआ, और इतना डिवीजन अभी ये मूव किया, इतना लेंथ ये अभी मूव किया ना, और ये लेंथ हम लोग को एग्जैक्टली पता है कि ये कितना मूव किया, पता है कि नहीं पता? ये ऊपर वाला कितना 1 mm, नीचे वाला 0.9, तो डिफरेंस 0.1 mm। मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट दैट यू कैन मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो कितना लीस्ट काउंट हुआ 0.1। Scale is 0.1 mm because first mark is 0.1 mm shorter of one main scale division as explained before. Now, we move even more further such that the second mark of the vernier scale coincides with the second mark of the main scale division. The distance between two zeros is 0.2 mm because the second vernier scale division is 0.2 mm shorter than the second main scale division. Similarly, when the 10th mark of the vernier scale division
coincides with the 10th of the main scale division, the distance between them is 1 millimeter. Therefore, the distances are of order 0.1, 0.2, 0.3, 1 mm, or 0.1, 2, 0.1, 3, 0.1, 10, 0.1 mm. Thus, we can say that the least distance that can be measured accurately by the vernier calipers, also known as the least count of the vernier constant, is 0.1 mm. The distance is nothing but the difference between one main scale division and one vernier scale division when both zeros are coinciding. Thus, least count is equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. In a vernier calipers, where n divisions of the vernier scale is equal to the n minus 1 divisions of the main scale divisions at any given length. One vernier scale division is equal to n minus 1 by n main scale divisions. Substituting the value of one vernier scale division in the equation, least count is equal to main scale division minus n minus 1 by n main scale divisions. Simplifying the equation, we get least count is equal to 1 by n main scale divisions, which is length of one main scale division by number of divisions of vernier scale. After obtaining the least count of the vernier, अब देखिए अब हम लोग रीडिंग कैसे निकालते हैं वो यहाँ सिखाया गया है। तो क्या करते हैं, ये देखिए वर्नियर कैलिपर दिख रहा है आपको, और ये दो जॉज हैं, इनके लोअर जॉज का ही मेनली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। और मुझे इस स्फेयर का क्या मेजर करना है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था रेडियस मेजरमेंट नहीं होता है, डायमीटर मेजरमेंट होता है। इसको यहाँ फंसाएंगे इस दोनों के बीच में। शुरुआत में ये देखिए ये स्लाइडर है जो इस स्केल को स्लाइड कर सकता है। जैसे इससे ये स्केल स्लाइड होगा, ये वाला जॉज भी स्लाइड होगा। शुरुआत में दोनों फिक्स होता है, जीरो होता है यहाँ पे। तो जीरो जब दोनों फिक्स होता है तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक ही सीध में होता है, एक ही सीध में होता है। फिर जैसे जैसे हम इसको यहाँ रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये वर्नियर स्केल का जीरो क्या होगा, स्लाइड करेगा। मेन स्केल फिक्स रहता है क्योंकि ये जो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो मेन स्केल का जीरो फिक्स रहेगा, किसका जीरो स्लाइड होगा, कितना वर्नियर स्केल का जीरो स्लाइड हुआ, जितना भी स्लाइड होगा वही क्या होगा, रीडिंग होगा। तो let us proceed to calculate the length of any given object. Now, let us say a very small object of length x is placed between the jaws. In order to find the length of the object, we need to calculate the distance between the two zeros. अब देखिए जैसे ही वो फिक्स किए तो ये जो मेन स्केल का जीरो ये तो यहाँ है, वर्नियर स्केल का जीरो स्लाइड होके यहाँ आ गया। ठीक है, ये वर्नियर स्केल का जीरो का लाइन है, देखिए ये रहा जीरो। ठीक, मुझे ये लेंथ पता करना है, मुझे ये लेंथ पता करना है कि ये जीरो और इस जीरो के बीच कितना लेंथ है। इतना ही तो ऑब्जेक्ट का लेंथ रहा होगा। तो कैसे पता करेंगे, हम लोग वो डिवीजन ढूंढेंगे जो डिवीजन दोनों का कोइंसाइडिंग है, एक ही सीध में, एक ही। या फिर थोड़ा सा इमेज मैग्नीफाइड है तो एक लाइन और ड्रॉ किया गया है ताकि in order to find the length of the object, we need to calculate the distance between the two zeros. This can be obtained by subtracting the length from 0. तो देखिए ये वाला लेंथ एक ही सीध में है, बाकी कोई लेंथ एक सीध में नहीं है, लेकिन ये वाले दोनों लेंथ क्या है, एक ही सीध में है। मेन स्केल का ये 7th डिवीजन है और वर्नियर स्केल का ये, तो सुनिएगा ध्यान से, वर्नियर स्केल का वह डिवीजन, किसका डिवीजन, जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के सीध में हो, वर्नियर स्केल के उस डिवीजन को वर्नियर कोइंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए वर्नियर कोइंसिडेंस, उसको n से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, n से। वर्नियर कोइंसिडेंस, इसको n से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, n से। लिखिए, the marking of vernier scale that coincides
with any marking that coincides with any marking of main scale is called vernier coincidence. is called vernier coincidence. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नियर कोइंसिडेंस कहते हैं. ठीक है. और जो किससे लिखा करेंगे हम लोग? स्मॉल एन से. स्मॉल एन से. To coincidence of main scale division. तो कैसे निकालेंगे हम लोग रीडिंग? हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला ये लेंथ निकालेंगे. ठीक है. तो यहाँ का देखिए मेन स्केल का 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है. तो ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने के बराबर होगा? 7 MSD. कितने के बराबर होगा? और 1 MSD का वैल्यू हमें पता था 1 mm. तो ऊपर वाला लेंथ कितना हो गया? और नीचे वाला लेंथ 4 VSD. और 1 VSD कितना था? 0.9. कितना था? तो ये लेंथ कितना होगा? निकाल देते हैं. तो हम इसको बोल रहे हैं लेंथ ऑन मेन स्केल. लेंथ ऑन मेन स्केल वो कितना था? 7 MSD था. 7 मतलब 7 mm. लेंथ ऑन वर्नियर स्केल वो कितना था? 4 VSD था. और 1 VSD कितने का होता है? 0.9. तो 4 into 0.9 mm. तो कितना हो गया? Therefore reading होगा लेंथ ऑन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑन वर्नियर स्केल. ठीक है. माइनस कर दिए दोनों को. तो 7 minus 3.6 कितना हो जाएगा? 4 नहीं सॉरी 3.4 mm. ठीक है. तो ये होता है रीडिंग निकालने का तरीका. और ये रीडिंग से क्या मिलेगा हम लोग को? डायमीटर मिलेगा. क्या मिलेगा? डायमीटर मिलेगा. तो आप ये लिख लीजिए जल्दी से. ये क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से. आप इसको एज एग्जांपल लिख सकते हो. एग्जांपल. और थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? डायग्राम बनाना मुश्किल होता है क्योंकि आप इतने लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते. तो इसलिए मैंने इस वीडियो का हेल्प लिया है. ये बहुत अच्छा वीडियो है नोवस चैनल का. तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए लेंथ ऑन मेन स्केल और लेंथ ऑन वर्नियर स्केल. ये एग्जांपल्स हैं. और रीडिंग का ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑन वर्नियर स्केल. और ये जो फॉर्मूला है ऑलवेज वैलिड है. ये फॉर्मूला क्या है? ऑलवेज वैलिड. आप पूछेंगे सर आप ऐसा काहे लिख रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला कोई बहुत खतरनाक तरीके से डिराइव करके नहीं लाया गया है. ये एक बेसिक बात है. ये क्या है? एक बेसिक बात है. आप जानते हैं कोई ये लेंथ निकाले तो बड़ा वाला लेंथ माइनस छोटे वाला लेंथ माइनस कर दीजिए तो ये लेंथ मिल जाएगा. तो ये अगर यहाँ से ये 0 था मेन स्केल का और यहाँ मेन स्केल का 7 था. अभी चाहे डायग्राम बना भी सकते हैं. ये 0 था वर्नियर स्केल का और ये लाइन मैच कर रहा था. ये था 4 है ना. तो आप देख सकते हो ये लेंथ कितना होगा. इसी को रीडिंग कहेंगे. ये लेंथ कितना होगा ये तो हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकाल रहे हैं ना कि इतना लेंथ लिखिए 7 MSD. उसमें से ये वाला लेंथ 4 VSD क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए. तो इसमें कोई बहुत बड़ा कोई चीज तो यूज नहीं हुआ है कि डेरिवेशंस यूज किए हैं, कोई इक्वेशंस का हेल्प लिए हैं ताकि कुछ गड़बड़ी हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला क्या कहते हैं हम लोग? हमेशा वैलिड होता है. किसी भी वर्नियर कैलिपर के लिए ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है. जेईई ने आईआईटी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था. उसमें 2 तरह के वर्नियर कैलिपर दिए हुए थे. एक था नॉर्मल वर्नियर कैलिपर और एक था एबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर. तो उनमें फर्क होता है. लेकिन किसी भी वर्नियर कैलिपर के लिए रीडिंग निकालने का ये फॉर्मूला वैलिड है. लेकिन रीडिंग निकालने का एक और फॉर्मूला भी हम लोग सीखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स के लिए ही वैलिड होता है. एबनॉर्मल के लिए वैलिड नहीं होता. तो पहले आप ये लिखिए, डायग्राम बनाइए, रीडिंग का ये फॉर्मूला लिखिए और ये लिख दीजिएगा ऑलवेज वैलिड. ऑलवेज
फॉर ऑलवेज अवेलेबल का मतलब फॉर ऑल वर्नियर कैलिपर्स। फॉर ऑल वर्नियर कैलिपर्स। ये हो गया, सब लोग लिख लिए। देखिए वर्नियर कैलिपर जो होता है वो दो तरह का होता है। वर्नियर कैलिपर कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को बोलते हैं नॉर्मल और एक को बोलते हैं एब्नॉर्मल। जो नॉर्मली हम लोग मैक्सिमम 99% सवाल जो मिलेगा आपको वो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का मिलेगा। और नॉर्मल वर्नियर कैलिपर में एक एमएसडी का जो वैल्यू होता है वो एक वीएसडी से बड़ा होगा। एक एमएसडी का जो वैल्यू होगा वो एक वीएसडी से बड़ा होगा। तो आप लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जानते हैं, 1 एमएसडी माइनस 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी होता है, तो 1 एमएसडी को बड़ा होना पड़ेगा। तो आप लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 एमएसडी माइनस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्नियर कैलिपर होते हैं जिसमें 1 एमएसडी एक वीएसडी से छोटा होता है। फिर आप इसमें लीस्ट काउंट 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी करके नहीं निकाल सकते। तो अगर वर्नियर कैलिपर ऐसा वाला है तब रीडिंग का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जो अभी लिखे थे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। लेंथ ऑन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑन वर्नियर स्केल, क्योंकि ये तो बेसिक बात है, हमेशा वैलिड होगा। लेकिन अगर नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, कैसा वर्नियर कैलिपर है, तो इसके लिए आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रीडिंग इज इक्वल्स टू लेंथ ऑन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑन वर्नियर स्केल। एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और दूसरा आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, n टाइम्स ऑफ, और इस n को बोलते हैं वर्नियर कोइंसिडेंस। जो अभी लिखे थे पीछे, क्या लिखे थे? तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अभी सीखेंगे कि ये कैसे आया। पहले आप इसको लिखिए, फिर इसको सीखेंगे कैसे आया। लेकिन ध्यान रहे, ये जो ग्रीन से फॉर्मूला लिखे हैं ये सिर्फ किसके लिए है? नॉर्मल वर्नियर कैलिपर के लिए है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल किसको कहते हैं। ये जो मैंने येलो से फॉर्मूला लिखा है, रीडिंग इज इक्वल्स टू लेंथ ऑन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑन वर्नियर स्केल, हमेशा वैलिड होता है। लेकिन जो ग्रीन से मैंने फॉर्मूला लिखा है, रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के लिए होता है। अब ये MSR क्या है? इस MSR को बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलते हैं? ये सब लोग लिख लिए हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। MSR क्या है? मेन स्केल रीडिंग। और ये क्या होता है? ध्यान देंगे, किसका रीडिंग है? तो MSR का वैल्यू क्या लेते हैं उसका डेफिनेशन सुनिएगा। इट इज द रीडिंग ऑफ मेन स्केल, इट इज द रीडिंग ऑफ मेन स्केल आफ्टर विच या राइट में, आफ्टर विच का मतलब जस्ट राइट में, आफ्टर विच the zero of वर्नियर स्केल starts। मतलब मेन स्केल का वह मार्किंग जिसके जस्ट बाद वर्नियर स्केल का 0 स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग। पहले आप ये डेफिनेशन लिखो, फिर हम दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए एक बार, ये मेन स्केल रीडिंग को समझने का प्रयास करिए आप लोग। Division and length from 0 of vernier scale to coincidence of vernier scale. Here
it is 7 main scale divisions ये 7 मेन 4 स्केल vernier scale डिवीजन divisions. माइनस 4 वर्नियर This स्केल. can be written as 3 main scale divisions plus 4 main scale divisions minus 4 vernier scale divisions, which is 3 main scale divisions. भाई ये 7 MSD को ऐसा तो लिख ही सकते हैं 3 MSD प्लस 4 MSD और नीचे माइनस में क्या था माइनस 4 VSD. अब उस 4 को कॉमन ले लेंगे तो 1 MSD माइनस उसी को तो लीस्ट काउंट कहते हैं. Divisions plus 4 into main scale divisions minus vernier scale divisions. 3 main scale divisions is equal to reading the देखो अब ये देखिए वर्नियर स्केल का 0 है. ये क्या है वर्नियर स्केल का 0. ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किस मार्किंग के जस्ट बाद है ये 3 के बाद है ना. तो जिस मार्किंग के जस्ट बाद होता है मेन स्केल के उस मार्किंग को मेन स्केल रीडिंग कहते हैं. इस 3 को ये 3 mm वाला है ध्यान रखिएगा. ये 0 होता है फिर 1 mm होता है फिर 2 mm फिर 3 mm 4 5 6 7 8 9 फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर हो जाता है. ये कितना हो गया. फिर इसके बाद वाला जो मार्किंग हुआ उसको कितना कहोगे 1.1 सेंटीमीटर होगा. 1.1 या 11 mm. तो इसी रीडिंग को क्या बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग. क्या बोलते हैं तो हम लोग मेन स्केल रीडिंग लिख देंगे 3 mm. मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया और वर्नियर कोइंसिडेंस कितना है 4. कितना है तो हम लोग रीडिंग का क्या फॉर्मूला लिखे थे MSR प्लस n टाइम्स ऑफ लिखे थे ना अभी. रीडिंग का एक फॉर्मूला अभी लिखे थे हम लोग क्या लिखे थे MSR प्लस n टाइम्स ऑफ. तो इस केस में मेन स्केल रीडिंग कितना है 3 mm. n क्या था वर्नियर कोइंसिडेंस जो वर्नियर स्केल का लाइन था कौन सा वाला था 4 और लीस्ट काउंट कितना 0.1 mm. लीस्ट काउंट 0.1 mm. ये कितना हो गया 3.4 mm. अब याद करिए पिछला वाला फॉर्मूला से भी यही निकाले थे 7 mm माइनस 0.36 करके निकाले थे ये आंसर. ठीक है तो ये भी एक फॉर्मूला होता है लेकिन सिर्फ नॉर्मल के लिए वैल्यू. that can be measured by the main scale. Therefore, it is main scale reading. It is 3 mm as one division of main scale is 1 mm. Now, this portion is the extra portion between the 3 main scale division and the 0 of vernier scale, which would be measured by the vernier scale and is nothing but 4. एक बात और समझिएगा वर्नियर स्केल क्या काम कर रहा है तो समझिएगा इस बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप ये जान रहे हैं कि जो लेंथ है मेरा वो ये लेंथ है ना बोलो मतलब आपको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा वो 3 mm और 4 mm के बीच में होगा. क्या पता है ये बात आपको मतलब आंसर जो मेरा होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा जो कि हमें मेन स्केल नहीं बताता है कि वो 3 पॉइंट समथिंग कितना होगा. तो पॉइंट समथिंग कितना होगा मतलब ये छुटकू सा लेंथ ये वाला वही कौन बताता है समझ रहे हैं वर्नियर स्केल का काम क्या है. भाई मेन स्केल का लिमिटेशन क्या है कि वो 1 mm से छोटा का मेजरमेंट नहीं कर सकता. तो जब आपने एक ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट का लेंथ 3 और 4 mm के बीच में आ गया. कहाँ आ गया 3 mm और 4 mm के. अगर एग्जैक्टली यहाँ पे खत्म होता तो दिक्कत ही नहीं थी 3 mm कह देते. यहाँ खत्म होता तो 4 mm कह देते लेकिन ये बीच में आ गया. तो 3 पॉइंट समथिंग वो समथिंग कितना होगा वही कौन बताता है 4 into main scale division minus vernier scale division. 4 is the vernier coincidence. Main scale division minus vernier scale division is the least count or the vernier constant as calculated before. It is 0.1 mm. 4 into 0.1 is equal to 0.4 mm. Thus, the length is 3 plus 0.4, which is 3.4 mm. Thus, the formula for total reading is given by main scale reading plus vernier scale coincidence into least count. Thus, we use this formula to find out the total reading measured by the vernier calipers. क्या है तुमको समझ में आ गया कैसे रीडिंग निकालते समझ गए. 2 फॉर्मूले दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना है. एबनॉर्मल में पहला वाला लगा देना है
और नॉर्मल वाले में दोनों आप में से आप जिसमें सुविधा करें यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीरो एरर का। क्या होता है जीरो एरर? तो अगर दोनों जॉज जब टच करें, जब दोनों जॉज टच करें तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक ही सीध में होना चाहिए, एक ही सीध में। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग कहेंगे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। क्या है? लिखिए, हेडिंग डालिए जीरो एरर, हेडिंग डालिए जीरो एरर। जीरो एरर तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन हो सकते हैं? तीन। पहला कंडीशन हो सकता है कि कोई जीरो एरर हो ही ना। तो ऐसा कब होगा? जब ये मेन स्केल है, मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो क्या हो? एक ही सीध में हो। ठीक है, अगर एक ही सीध में है तो कहेंगे नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। और बल्ले बल्ले तब इंस्ट्रूमेंट मेरा सही है, कोई गलती नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर ये मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो इधर, तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल किधर है? राइट। इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? तो ये है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। हमेशा वर्नियर स्केल से कंपेयर करना है क्योंकि वही चल सकता है। मेन स्केल तो क्या है? फिक्स है। तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो सीध में है तो नो जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट में शिफ्टेड है, कब? ऐसा कब? जब कुछ भी पुट, तो जीरो एरर की बात कह रहा है, ऐसा कैसे पता चलेगा? व्हेन नथिंग इज पुट, व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन जॉस। कुछ पुट नहीं किए हैं हम लोग, कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे, फिर भी ये जीरो किसका हुआ है? फिर भी ये जीरो, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव। अब जब आप ये पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू लीस्ट काउंट। पॉजिटिव जीरो एरर क्या फॉर्मूला होता है? आप देखिए कितना वर्नियर कोइंसिडेंस है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव जीरो एरर। और इसको प्लस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? प्लस। इसी तरह तीसरा केस होता है कि अगर मेन स्केल का जीरो ऐसे है और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में, ये है वर्नियर स्केल, तो इसको बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव जीरो एरर। और निगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग जगह थोड़ा गलत भी लिखा रहता है। निगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है माइनस, क्योंकि निगेटिव जीरो एरर है, 10 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। कितना होता है? ये 10 क्यों लिखे हैं? 10 है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो 10 डिवीजन होता है स्टैंडर्ड वाले में, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं। और ये n क्या है? वर्नियर कोइंसिडेंस। वर्नियर कोइंसिडेंस किसको बोलते हैं? आप लोग सीख गए, किसको बोलते हैं? यह वर्नियर स्केल का वह लाइन है, किसका लाइन है? वर्नियर स्केल का वह लाइन जो मेन स्केल के किसी भी लाइन के सीधा। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव जीरो एरर में सीधा सीधा वर्नियर कोइंसिडेंस इनटू लीस्ट काउंट होता है और नेगेटिव जीरो एरर में ऐसा होता है 10 माइनस है। और ये इसी बार आया हुआ है आईआईटी जेईई 2021 का पहला सवाल ही ये था। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर का केस था और बहुत कम बुक्स में ये मिलता है। अरिहंत में भी एक जगह गलत लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको लिखिए पहले, फिर हम लोग वीडियो में और इसको देखेंगे। तो अगर जीरो एरर है इंस्ट्रूमेंट में, ये केस हो गया नो जीरो एरर, तो कुछ नहीं करना है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर है तो पहला काम करेंगे जीरो एरर निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में जीरो एरर के बारे में जब भी बताना होगा तो वो ऐसे कहेगा
कि when nothing is put between the jaws, या when two jaws are touching each other, तो समझ जाना ये सारा बात किसका खेल चल रहा है, जीरो एरर का। तो जीरो एरर निकाल लेंगे। कैसा जीरो एरर है देख करके जीरो एरर निकाल लेंगे, और जीरो एरर निकाल करके हम लोग करेंगे क्या, पहले तो जो रीडिंग निकाल चुके थे रीडिंग भी निकाल लेंगे और जीरो एरर भी निकाल लेंगे। जो रीडिंग निकाले हैं उसको हम लोग कहेंगे कैलकुलेटेड रीडिंग। क्या कहेंगे, जो MSR प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट करके निकाले, और जो एरर निकाले उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस जीरो एरर, माइनस। और ध्यान रखना है एरर हमेशा किसके साथ लिखना है, विथ साइन। तो हमें मिलेगा एक्चुअल रीडिंग। क्या मिलेगा, एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, जो आपने कैलकुलेट किया फॉर्मूला से, और फिर उसमें जीरो एरर माइनस कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जीरो एरर साइन के साथ रखेंगे, मतलब अगर पॉजिटिव जीरो एरर रखना होगा तो पॉजिटिव ही पूरा पूरा यहां पुट करेंगे, और अगर प्लस पुट करोगे तो प्लस माइनस फाइनली क्या होगा। इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर को निगेटिव करेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि फाइनली वो माइनस होता है। और अगर निगेटिव जीरो एरर पुट करना होगा तो निगेटिव ही पुट करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव करेक्शन। याद रखिएगा, पॉजिटिव जीरो एरर को कहते हैं निगेटिव करेक्शन, और निगेटिव जीरो एरर को क्यों, क्योंकि एरर को हमेशा साइन के साथ लिखना होता है, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। पॉजिटिव जीरो एरर फाइनली कैलकुलेटेड रिंग से माइनस हो जाता है, इसलिए निगेटिव करेक्शन कहते हैं, और निगेटिव जीरो एरर प्लस होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव करेक्शन लिख लीजिए। इसको एक्चुअल रीडिंग का फार्मूला हो गया कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विथ साइन, जीरो एरर विथ साइन। तो इस तरह से हम लोग जीरो एरर अगर रहा इंस्ट्रूमेंट में तो काम करते हैं। जरा इसको एक बार वीडियो देख के समझ लें, और फिर इस पे आप खूब सवाल सॉल्व करिए, आपको सीट दिया गया है, ठीक। In some instruments we usually find in laboratory suffer from excessive wear and tear, and also due to the manufacturing defect. The zero of the vernier scale do not coincide with the zero of the main scale. It is either right or left of it. So, let us say in the given instrument, say vernier calipers A, if the zero of the vernier scale is to the right of the zero of the main scale. In this case, a particular division of the vernier scale coincides with the division of the main scale. अच्छा, अगर आपको डायग्राम दिया रहेगा तो आप इस जीरो एरर को बिना किसी फॉर्मूले के भी कैलकुलेट कर सकते हो। भाई जीरो एरर का मतलब ये कितना शिफ्ट हो गया है, खाली याद रखना कि अगर जीरो राइट में शिफ्ट हुआ है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर। फिर से वैसे जैसे रीडिंग निकालते हैं, भाई कौन सा कोइंसाइडिंग है, ये वाला, तो ऊपर में लेंथ लिखेंगे, कितना होगा ये 5 mm, 5, और ये कितना होगा, ये भी 5 है, तो 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 5 बार 0.45 mm, 0.50 mm माइनस 0.45 mm, 0.5 mm, सॉरी यहाँ 1 mm था, तो 1 into 5, 5 mm, और ये 0.45 mm, तो माइनस करेंगे तो सॉरी 4.5, गलत बोल दे रहे बार बार, इसलिए वो लिख देते हैं। ऊपर में कितना था 1 mm into 5, तो हो गया 5 mm, और नीचे में कितना था 0.9 mm into 5, कितना हो गया, माइनस कर दीजिए तो 0.5 mm। इस तरह से आप जीरो एरर भी निकाल सकते हैं, मतलब अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बेसिक से भी आप निकाल सकते हो। To be understood as the vernier calipers is already measuring a certain length, as if an object is placed in between its jaws, even though no object is being held. Now, the extra distance is the extra reading. The given vernier calipers is measuring an extra length than the actual length when an actual object is to be measured. Thus, our interest is to measure this extra length. Now, in this device, for example, an interesting point is observed
that the fifth division of the vernier scale is coinciding with the division on the main scale when it normally should be at 0.5 mm to the left or right of any division. Thus, we can क्या say कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, जीरो यहां होता है, जीरो यहां होता है, और जो फिफ्थ डिवीजन है वो मेन स्केल के पांचवें डिवीजन से 0.5 mm पहले होता है। याद करो शुरू में क्या डिस्कस किए थे कि पहला वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के पहले डिवीजन से 0.1 mm पीछे था, वर्नियर स्केल का दूसरा डिवीजन मेन स्केल के दूसरे डिवीजन से 0.2 mm पीछे था, है ना। उसी तरह पांचवा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के पांचवें डिवीजन से 0.5 mm, और यहाँ क्या है, उसी सीध में हो गया है। मतलब ये कितना मूव किया है, ये जीरो कितना मूव किया है, 0.5, है ना। तो ये तो अगर डायग्राम दिया होगा तब ऐसे करेंगे, नहीं तो अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा कि इन अ वर्नियर कैलिपर व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जॉज देन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल एंड फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो शब्दों में लिखा हुआ है, हमें ये बात इमेजिन करना होगा। तो हम लोग कहेंगे अच्छा जीरो राइट में है, पॉजिटिव जीरो है, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, पांचवा, तो पॉजिटिव जीरो का फॉर्मूला प्लस n इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। कहेगा व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जॉज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, अच्छा नेगेटिव जीरो एरर है, एंड द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन लाइन, तो n का वैल्यू 4 हो गया, और जीरो नेगेटिव जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 10 माइनस n इनटू लीस्ट काउंट, 10 माइनस n ब्रैकेट, तो 10 माइनस n अगर n 4 है तो कितना हो जाएगा नेट 6। that this extra length, which is wrongly measured by this vernier calipers, is 0.5 mm. Therefore, we reduce this length of 0.5 mm from the observed readings to obtain the actual reading. This type of error, in which the zero is to the right of the zero of the main scale, is called as the positive zero error. The correction we make is called the zero correction, and in this case it is negative zero correction. This reading can also be simply obtained by using the formula we discussed before. Total reading is equal to main scale reading plus least count into vernier coincidence. Here main scale reading is equal to 0, least count is equal to 0.1 mm, and vernier coincidence is equal to 5. Therefore, zero error is equal to 0 plus 0.1 into 5, which is 0.5 mm, and thus zero correction is minus 0.5 mm. Similarly, when the zero of the vernier scale is to the left of the zero of the main scale, it actually measures less length than the actual length. Now, let us say, for example, in this given vernier calipers B, the zero of the vernier scale is to the left of the zero of the main scale. देखिए इसमें कौन सा जीरो एरर है, और कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, इसका 6 वाला, इसके 5 से, ठीक है। तो हमें जानना है कि कितना लेफ्ट में है, लिखेंगे नेगेटिव में जीरो एरर, ठीक है। हमें यही तो मेजर करना है कि कितना लेफ्ट में है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला रीडिंग मेजर करेंगे कि कितना होगा 5 mm, कितना होगा 5 mm, और ये कितना होगा 0.9 इंटू 6, 0.9 इंटू, तो ये लेंथ कितना होगा 5.4 mm, 5. ये डिफरेंस कितने का 0.4 mm का, 0. तो क्या बताओ, इसका फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो का n इंटू लीस्ट काउंट, खाली नहीं, n तो 6 है ना, n इंटू लीस्ट काउंट लिख सकते हो क्या, कई कई बुक्स में गलती से लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, वो नहीं होता फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा कि 6 वाला है, टोटल कितने हैं 10, तो 10 माइनस 6 करो कितना होगा 4 इंटू लीस्ट काउंट, नेगेटिव सामने लगा देते हैं। समझ गए क्यों ऐसा होता है, ध्यान रखना। आईआईटी इस बार क्वेश्चन पूछा है इस बार, तो बहुत जगह गलती हो गया है इसकी वजह से। The sixth division of the vernier scale coincides with the division of the main scale, but in the normal devices, क्या नहीं समझ में आता ये, which are free from the zero error,
Let us say ये लेंथ कितना है, ये कैसे निकालोगे? देखो ऊपर में, for example, in this given vernier calipers B, the zero of the vernier scale, हमें ये लेंथ निकालना है। ये लेंथ कितने के बराबर है? 5 mm। कितना है नीचे वाला लेंथ? 6 इंटू 0.9। वेरी गुड। तो लिखते हैं, जरा लिख के आपको समझाते हैं। तो ऊपर वाला लेंथ था 5 mm। ऊपर वाला लेंथ कितना था? 5 mm, है ना? और नीचे वाला लेंथ आपने कितना कहा? 0.9 इंटू 6, तो कितना हुआ? 5.4 mm। कितना हुआ? 5.4 mm। तो कितने का डिफरेंस? डिफरेंस कितने का? 0.4 mm का। ठीक है, ये जीरो एरर हुआ, और क्योंकि लेफ्ट में इसे नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ रहता है, -n इंटू लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि n तो 6 है, यहाँ n कितना है? तो आप लिखोगे -6 इंटू 0.1 mm, तो कितना आएगा? -0.6 mm। तो ये गलत आया ना? कितना है? तो नेगेटिव जीरो एरर का सही फॉर्मूला क्या होता है? -10 - n इंटू लीस्ट। अब देखिए इस फॉर्मूले में रखिए, 10 - n कितना है? 6 है, ये है n। तो 6 इंटू लीस्ट काउंट कितना? 0.1 mm। तो ये माइनस होगा कितना होगा? 4। और ये क्या है? सही है। समझे? हम इसलिए बता दें क्योंकि बच्चे जनरली आते हैं कि सर बुक में देखिए ऐसा लिखा हुआ है, और ये वाले सर ने भी ऐसा बताया था। तो जनरली होता है कि बहुत इतना डेप्थ में बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, तो कई बार हो जाता है मिसप्लेस ऐसा। पर इस बार आईटी ने पूछा तो ये खूब चल रहा है 3-4 दिन से। अभी कितना तारीख है? 7 तारीख है। 3 तारीख को तो हम एक टीचर से लड़ लिए थे इस वजह से। is to the left वो of वही वाला the बता रहे main scale, and the sixth division of the vernier scale coincides with the division of the main scale. But in the normal devices, which are free from the zero error, the sixth division is actually at 0.4 mm ahead of the main scale division. Thus, we can conclude that this particular device measures a less distance of 0.4 mm. सुनना, जो यहाँ कहा जा रहा है इस बात को सुनना जा रहा है। ये है 5 किसका? मेन स्केल का। और ये 5 किसका है? जब दोनों जीरो एक साथ होंगे तो वर्नियर स्केल का 5 मेन स्केल के 5 से पीछे होता है। कितना? 0.5 mm। बोलो, तो ये लेंथ हो गया 0.5 mm, और दो डिवीजन के बीच का लेंथ 0.9 mm। बोलो, तो डिफरेंस कितना? तो ये 6 वाला कितना आगे है? पहले ये वाला 6 यही कोइंसाइड कर रहा था जब जीरो इधर था, जब इसको इधर के ऐसा हो गया है, तो कितना चलना पड़ा? 0.4 mm। Thus, in order to obtain the actual reading, we need to add this to the observed reading. This type of zero error is called the negative zero error, and the correction is positive. As usual, this error can also be calculated using the formula main scale reading is -1 millimeters. Vernier coincidence is equal to 6 and least count is equal to 0.1 mm. तो इसमें मेन स्केल रीडिंग -1 लेके बता दिया, और मैंने आपको फॉर्मूला क्या बता दिया? -10 - n टू लीस्ट काउंट। तो आपको उतने पचड़े में नहीं पढ़ना है कि बुक में क्या लिखा है। मैंने जो बताया है एकदम सही बताया है, एक्सप्लेन करके समझा दिया आपको। पॉजिटिव जीरो एरर प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, नेगेटिव जीरो एरर -10 - n इंटू लीस्ट काउंट। और यही फॉर्मूला स्क्रू गॉज में भी चलेगा। यही फॉर्मूला स्क्रू गॉज जो हम लोग कल पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो सेम ही रूल चलेंगे, कोई अलग रूल नहीं होगा, बिल्कुल सेम रूल। इसलिए स्क्रू गॉज पढ़ाना आसान हो जाता है क्योंकि वर्नियर कैलिपर आप सारा फॉर्मूला देख चुके हैं। Therefore, error is equal to -0.4 mm and the correction is plus 0.4 mm. बस खूब प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। यही स्क्रू गॉज था, सॉरी यही वर्नियर कैलिपर था।